बाइडेन ने रूस के तेल और गैस पर पाबंदी के बाद ये बातें कही हैं कि रूस से तेल और गैस अमेरिका नहीं खरीदेगा। यूक्रेन को बेहतर हथियार मुहैया कराते रहेंगे, बाइडेन ने ये बात भी दोहराई। ज़ेलेंस्की से लगातार संपर्क में है अमेरिका। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन ने रूस के तेल और हमने रूस के तेल और गैस पर पाबंदी लगा दी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पोलैंड जाएंगी। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया। बाइडेन ने पुतिन को वॉर मशीन करार दिया। बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों ने रूस को छोड़ा। उन्होंने कहा कि इस दौर में बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस को छोड़ दिया है और इससे रूस की अर्थव्यवस्था ऐसी कमजोर पड़ेगी कि आने वाले बहुत दिनों तक उसकी फौज से लेकर तमाम दूसरे अंगों पर इसका असर पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये जो रोक लगाई है उसका मकसद पुतिन की तानाशाही को रोकना है ताकि भविष्य में वो युद्ध न थोप सकें। बाइडेन ने यह भी कहा कि पुतिन की तरफ से आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है और यह भी कहा कि हमने यूक्रेन के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक मदद के हिसाब से और मानवीय मदद के हिसाब से अपनी भूमिका निभाई है और आने वाले दिनों में भी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि खास तौर से शरणार्थियों के संदर्भ में पूरा बोझ यूरोप पर ना पड़े, बल्कि हम उसके हिस्से का जो वहन कर सकते हैं वो हमारी भूमिका हम निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौर में जब से यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस ने फौजी घेरा डाला है तब से ही तेल की कीमतों में उछाल आने लगा था और अब ये संकट गहराने के साथ और ज़्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन हम ये बता दें कि रूस के इस कदम की वजह से निश्चित रूप से इसका असर तो पड़ा है, लेकिन इसमें मुनाफाखोरी की कोशिशें और नाजायज़ इसका फ़ायदा उठाने की कोशिशें जहां से भी होंगी, आम अमेरिकियों के हित को ध्यान में रखते हुए हम उन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।